नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी उत्सर्ग। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियों में एक से बढ़कर एक एकांकी है। उन्होंने एकांकी साहित्य को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी एकांकी के इतिहास में उनका कार्य मील का पत्थर है। एक नए युग की शुरुआत है, पूर्व और पश्चिम का समावेश है, कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और उनमें उत्सर्ग एकांकी एक विशिष्ट एकांकी है जिसमें उन्होंने एक लीक से हटकर एक अलग तरह की भावना, संवेदना, कर्तव्य बोध आदि का बहुत ही झकझोर देने वाला प्रसंग हमारे सामने रखा है। इस पर हम यह चौथी चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके अंदर चर्चा थी कि डॉक्टर शेखर और छाया देवी, जो कि उनकी प्रेमिका थी जिसका देहांत हो चुका है, और प्रेमिका भी ऐसी जिसे जीवन में वो स्वीकार नहीं कर सके या कि उनसे विवाह नहीं कर सके, प्रेम करके भी विवाह नहीं कर सके, और छाया देवी इसी प्रतीक्षा में अपना प्राणांत कर देती है कि डॉक्टर शेखर उसे अपनाएंगे। बाद में वह एक मृत आत्मा के रूप में वापस आती है। डॉक्टर शेखर एक ऐसा यंत्र बनाते हैं, एपराटस बनाते हैं जो मृत आत्माओं को बुला करके उनसे संवाद करते हैं। तो इस प्रसंग में डॉक्टर शेखर और छाया देवी का संवाद चल रहा है, जिसमें डॉक्टर शेखर छाया देवी से बात कर रहे हैं। छाया देवी एक तरह से प्रतिशोध की आग में जल रही है। मृत होते हुए भी, मृत आत्मा होते हुए भी उसके हृदय में गहरी ठेस है कि डॉक्टर शेखर ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मुझसे प्रेम किया, विवाह नहीं किया, मुझसे प्रेम किया, मुझे स्वीकार नहीं किया। और छाया देवी अपने वास्तविक जीवन में तड़प तड़प कर, घुट घुट करके मर जाती है। और वो जो घुटन थी, वो जो तड़प थी, वो एक प्रकार से प्रतिशोध की आग में बदल जाती है। और जब डॉक्टर शेखर छाया देवी की आत्मा से बात करते हैं तो वो ये बयान करती है कि डॉक्टर, तुमने मुझे घुट घुट करके मरने के लिए मजबूर किया। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हुआ ये वीडियो है। आगे हम विचार करते हैं। छाया देवी अपनी तरफ से डॉक्टर शेखर से कहती है, इंद्रधनुष बनने के पहले ही तूफान आ गया, लेकिन तुम कमज़ोर थे डॉक्टर, तुमने बहादुरी नहीं दिखाई, तुमने प्रेम किया लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। तुमने अपनी मित्र पत्नी की सेवा भी तुम अपनी मित्र पत्नी की सेवा भी करते और किसी पीड़ित हृदय से प्रेम भी। इसमें क्या रुकावट थी? तुम इन दोनों दायित्वों को पूरा कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने पीड़ित हृदय की पीड़ा को कभी महसूस नहीं किया और तुम अपने मित्र की पत्नी की सेवा में लगे रहे, उसके परिवार की सेवा में लगे रहे और मुझे भूल गए, मुझे भुला दिया गया। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? वह सूर्य की तरह उष्णता भी पहुंचा सकता है और प्रकाश भी, लेकिन तुम सिर्फ एक चिंगारी की तरह उष्णता देकर काले कण की तरह जमीन पर गिर पड़े। तुम प्रकाश नहीं दे सके डॉक्टर। मेरे पास तुम्हारे पूर्व जन्म का भी चित्र है जिसमें तुमने मुझसे विवाह किया था। उसी के नाते मैंने तुमसे प्रेम किया। छाया देवी इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का भी विवरण प्रस्तुत कर रही है। और इस प्रकार से आत्माओं का कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। तो छाया देवी उसका भी यहाँ पर उल्लेख करती है कि छाया देवी इससे पहले के जन्म में भी विवाह किया था। उसी की जो कि क्या कहते हैं, तुम प्रकाश नहीं दे सके डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे पूर्व जन्म का भी चित्र है, तुम्हारे पूर्व जन्म की भी कहानी मेरे पास है जिसमें तुमने मुझसे विवाह किया था। उसी के नाते
मैंने तुमसे इस बार विवाह किया है, लेकिन किंतु डॉक्टर तुम उस पर खरे नहीं उतर पाए। 40। आगे देखिए, पेज नंबर 40। इसमें हम पढ़ेंगे, शेखर, मैं अपराधी हूँ छाया, मुझे क्षमा कर। डॉक्टर अब छाया देवी से माफ़ी मांगते हैं। छाया देवी, अब क्षमा चाहते हो, और पहले सेवा के व्रत में क्या आत्म प्रशंसा के भूखे नहीं थे? चोर की तरह क्या तुम मेरी ओर से भागे नहीं गए? अर्थात तुम मुझसे दूर भागते गए। यदि मुझसे विवाह नहीं कर सकते थे तो एक वीर की तरह दिए हुए वचन के लिए पश्चाताप करते, लेकिन तुमने मेरी ओर देखा ही नहीं, जैसे मैं तुम्हें मृग जल की तरह धोखा देती थी। शेखर, नहीं छाया, मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारी ओर देखकर मैं अपने सेवा व्रत से डिग न जाऊं, मैं अपने मित्र की पत्नी की ओर से उदासीन न हो जाऊं, मैं अपने नैतिक कर्तव्य से विमुख न हो जाऊं, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागता रहा। छाया देवी, तुम तो कायर भी थे। यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे भीतर आशंकाएं भी थी, डर भी था, साहस नहीं था कि तुम मेरी ओर देखकर स्पष्ट बात कहते हो। साहस नहीं था कि तुम मेरी ओर देखकर स्पष्ट बात कहते। शीशे को तोड़कर उसके चूर हुए टुकड़ों को भी उठा लिया होता, अर्थात जब मैं जीवन में आखिरी समय में सब तरह से टूट कर बिखर गई थी, उसी समय तुम मुझे स्वीकार कर लेते, तब तो कम से कम मेरे प्रति लोक दृष्टि में इतना आकर्षण नहीं मान लिया जाता। समझ लेती कि भूल से शीशा टूट गया और उस टूटे हुए शीशे से तुम्हें कुछ अनुराग भी है, लेकिन तुमने मुझे ऊंचे शिखर से गिराकर यह भी नहीं देखा कि मैं कितने नीचे गिर रही हूँ, असहाय होकर टूटे हुए तारे की तरह कहाँ जा रही हूँ, किस पत्थर की ओर चूर चूर होने के लिए बढ़ रही हूँ। स्त्री के हृदय में आग लगाकर त्याग का निर्मल जल पीते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हें कुछ ध्यान था कि उस जल में मेरे कितने आंसू मिले हुए हैं? अर्थात डॉक्टर शेखर, तुम्हारे सेवा व्रत ने एक प्रकार से मेरे जीवन को आग में झोंक दिया। तुम कायर निकले, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर बहादुरी होती तो कम से कम मुझे अपने जीवन की अंतिम अवस्था में ही स्वीकार कर लेते। शेखर, मैं नहीं जानता था देवी कि तुम्हारा प्रेम इतना सीमा तक पहुंचा हुआ है, इतनी सीमा तक पहुंचा हुआ है। छाया देवी, स्त्री के सच्चे प्रेम की सीमा नहीं जानते और मृत्यु का रहस्य खोजने में व्यस्त हो। डॉक्टर को दुत्कारती है कि तुम जो स्त्री के प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकते मृत्यु के रहस्य को खोजने में व्यस्त रहे। कभी मेरे हृदय की ओर भी दृष्टि करते, लेकिन मकड़ी की तरह गोल जाले को बुनकर उसके बीच में बैठकर पृथ्वी की गोलाई नहीं देखी जा सकती। क्या कहता है? लेकिन मकड़ी की तरह गोल जाले को बुनकर उसके बीच में बैठकर पृथ्वी की गोलाई नहीं देखी जा सकती। कहने का तात्पर्य यह कि व्यक्ति अपनी सीमा में ही सब चीज़ों को डिफाइन करे, सब चीज़ों को व्याख्यायित करे, उससे सारी चीज़ें नहीं आती। तुमने केवल अपना जो नैतिकता का, अपने नैतिकता बोध का, अपने कर्तव्य बोध का एक घेरा बना लिया और तुमने उसी को सच मान लिया, उससे बाहर भी सच था। जिस तरह से मकड़ी केवल अपने गोल जाले को ही पृथ्वी की गोलाई समझ ले, तो ये उसकी अज्ञानता है। जुगनू के जीवन की चिंगारी से ज्वालामुखी की आग की कल्पना नहीं की जा सकती। डॉक्टर, तुम नहीं समझ सके कि स्त्री की निराशा के अंधकार में ही एक ज्वालामुखी सोता है और उसके जागने पर स्त्री को आग के सिवाय कुछ नहीं दिखता। शेखर, मैं समझता था देवी कि तुम्हें मेरे सेवा व्रत से संतोष होगा। आजन्म अविवाहित शेखर के प्रति तुम करुणा और सुख प्रकट करोगी, लेकिन मेरे आत्म बलिदान का कोई मूल्य नहीं रहा। डॉक्टर शेखर छाया देवी की मृत आत्मा को अपने आत्म बलिदान की दुहाई देता है कि मैंने जो सेवा की है और सेवा के लिए त्याग किया है, उसका मूल्य छाया देवी समझेगी।
लेकिन इसके विपरीत हुई बात, मैंने अपना सारा सुख सारा आनंद एक देवी के पावन चरणों में रख दिया और उसका कुछ अर्थ नहीं निकल सका। मित्र की पत्नी में माँ की छाया देखी और मंजुल में पुत्री की। क्या इस विषमता में मेरा जीवन व्यर्थ समझा जाए? मंजुल को ज्ञात ही नहीं कि उसके पिता में और मुझ में क्या अंतर है। शेखर छाया देवी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने जो अपने निज का त्याग किया है, प्रेम का त्याग किया है, वो किसी पवित्र कारण के लिए किया है। कि मैंने उनकी पत्नी में, मित्र की पत्नी में और किसी देवी में, पुत्री में, मंजुला पुत्री में किसी तरह का अंतर ही नहीं समझा। क्या कहता है, मैंने अपना सारा सुख सारा आनंद एक देवी के पावन चरणों में रख दिया, अर्थात मित्र की पत्नी, विधवा पत्नी के चरणों में रख दिया और सब कुछ वहाँ उत्सर्ग कर दिया, त्याग कर दिया। उसका अर्थ नहीं, उसका कुछ अर्थ नहीं निकल सकता, या कि उसका कुछ अर्थ नहीं निकल सका, अर्थात क्या उसका महत्व नहीं समझती। मित्र की पत्नी में माँ की छाया देखी, मैंने अपने मित्र की विधवा पत्नी में माँ की छाया देखी और मंजुल में पुत्री की। क्या इस विषमता में मेरा जीवन व्यर्थ समझा जाए? मैंने जो इतना उत्सर्ग किया, इतना बड़ा त्याग किया, व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग दिया, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? इस त्याग का, इस उत्सर्ग का? मंजुल को ज्ञात ही नहीं कि उसके पिता में और मुझ में क्या अंतर है, अर्थात मंजुल के लिए मैं ही उसका पिता हूँ, लेकिन मंजुल का सुख मेरे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। मंजुल का सुख मेरे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। मंजुल सुखी रहे, संपन्न रहे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का आदर्श है, डॉक्टर शेखर कहता है। उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आपने मित्र की पुत्री मंजुल के सुख के लिए मुझे ईश्वर की पूजा भी ठुकरानी पड़े तो देवी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह मेरा व्रत है, यह मेरी तपस्या है, यह मेरा सब कुछ है। शेखर छाया देवी से कहते हैं। छाया देवी कहती है यह सब तो तुमने किया, लेकिन मेरे निरपराध जीवन को यूं ही जलता हुआ छोड़ दिया। जलते जलते मेरे आंसू की धारा आग की नदी बन गई। लेकिन धर्मात्मा डॉक्टर, अब मैं तुमसे कुछ न कहूँगी, एक बात कहकर जाना चाहती हूँ कि अब तुम मुझे बुलाने का कष्ट न किया करो। मुझे, अर्थात मेरी इस मृत आत्मा को तुम अपने अपराटस के माध्यम से, अपने खोजे हुए यंत्र के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, अपने रहस्यमयी ग्रंथों के माध्यम से, ओलिवर लॉज की पुस्तक के माध्यम से तुम मुझे बार बार बुलाया मत करो, आने के लिए विवश मत किया करो। मुझे अपने ही संसार में रहने दो। बार बार तुम्हारी पृथ्वी का स्पर्श मेरी शांति के स्वर्ग को नर्क बना देता है। शेखर, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन देवी, मंजुल का जीवन कम न होने पाए। अर्थात तुमने मंजुल के जीवन की जो 4 माह की सीमा बांध दी, वह टूट जाना चाहिए। उसके जीवन को कुछ नहीं होना चाहिए। 4 महीने बाद भी वह जीवित रहे और उसके मस्तिष्क से यह बात निकल जाए कि तुमने कुछ समय पहले उसे 4 महीने बाद ऋषिकेश ले जाने की बात कही थी। अर्थात जो तुम उससे मिली थी, बातें की थी और उसे कहा था कि 4 महीने बाद ऋषिकेश चलना है, ले जाऊंगी, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी स्मृति से निकल जाना चाहिए। ऐसा तुम्हें प्रयास करना है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुनर्जन्म में जिस प्रकार मनुष्य पिछले जन्म की बातें भूल जाता है, उसी भांति मंजुल भी तुम्हारी बात भूल जाए। छाया देवी, डॉक्टर, मैं यह नहीं कर सकती। शेखर, देवी तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी इच्छा की तरंग वायु बनकर मंजुल की सांस से उसके मस्तिष्क में पहुँचे और उसके मृत्यु विचार को एक दूसरे ही क्षण बाहर आ जाए। वापस देखते हैं। देवी, तुम सब कुछ कर सकती हो। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी इच्छा की तरंग वायु बनकर मंजुल की सांस से उसके मस्तिष्क में पहुँचे और उसके मृत्यु विचार को, जो मंजुल में घर कर गया है, उसके मृत्यु विचार को लेकर दूसरे ही क्षण बाहर आ जाए। छाया देवी, डॉक्टर, मैं यह नहीं कर सकती। शेखर, मैं भिक्षा मांगता हूँ देवी,
देवी मैं भिक्षा मांगता हूँ, आगे बढ़ते हैं। छाया देवी कहती है, डॉक्टर वहीं रहो, मेरे समीप मत आओ, अपनी सीमा से बाहर मत बढ़ो, मैं तुम्हारे संसार की स्त्री नहीं हूँ, अब मैं एक प्रकार से आत्म रूप में हूँ, तुम छू नहीं सकते, छूने का परिणाम जानते हो क्या होगा? आगे देखिए 45। बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है, बड़ी रोमांचक एकांकी है कि रोमांचक कथा है, उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। शेखर रुक कर, छाया आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करो छाया देवी। छाया देवी, डॉक्टर कुछ वर्ष पहले की बात सोचो, मैंने तुमसे प्रार्थना की थी और तुमने तिरस्कार किया था, आज तुम प्रार्थना कर रहे हो, बोलो मैं तुम्हारा तिरस्कार करूं? संयम की जंजीर से जकड़े हुए सन्यासी, दूसरे का हृदय जलाना भी पाप की परिभाषा में आ सकता है, दूसरे का हृदय जलाना भी पाप की परिभाषा में आ सकता है। जो तुमने किया है, उस पाप का परिणाम देखने की शक्ति क्या तुम में नहीं है? तुमने वो पाप किया है, तुमने दूसरे का हृदय जलाया है, अब क्या उस पाप के परिणाम को तुम भुगतने के लिए तैयार नहीं हो, देखने के लिए तैयार नहीं हो? अब मैं तुम्हारे हृदय को जलाना चाहती हूँ। शेखर, बहुत बड़ी परीक्षा न लो देवी, मंजुल की मृत्यु देखने के बाद मंजुल की मृत्यु देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। छाया देवी, जैसे मेरी मृत्यु देखने की शक्ति तुम में थी, वैसी ही मंजुल की मृत्यु देखने की शक्ति का आह्वान करो। छाया देवी टस से मस नहीं होती है मंजुल को ले जाने के संदर्भ में। वह क्या कहती है कि डॉक्टर शेखर कहता है कि हे देवी, मैं छाया देवी को मंजुल को नहीं छोड़ सकता, मंजुल की जो मृत्यु है उसके दुख को मैं सहन नहीं कर सकता। तो छाया देवी से कहती है, जैसे मेरी मृत्यु देखने की शक्ति तुम में थी, तुमने मेरी मृत्यु को तो सहन कर लिया, वैसे ही मंजुल की मृत्यु देखने की शक्ति का आह्वान करो, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी तो तुम सहन कर पाओगे। शेखर, छाया, यदि यही बात रही तो मैं सचमुच ऐसी स्वर्गीय आत्माओं का आह्वान करूँगा कि तुमको नष्ट हो जाना होगा। मेरे आराध्य शक्ति दो कि मैं छाया को नष्ट कर सकूं, तुम्हें नष्ट होना होगा छाया। छाया देवी, डॉक्टर फिर से कहना इस वाक्य को, फिर मुँह पर न लाना, आत्माएं नष्ट नहीं होती, न वे उत्पन्न होती है, मैं नष्ट नहीं हो सकती, मुझसे युद्ध करने में तुम्हारी हार होगी, यह मैं जानती हूँ। तुम्हारे ये सारे यंत्र नष्ट हो जाएंगे, तुम नष्ट हो जाओगे, और देखो तुम अपनी सीमा से बहुत बढ़ते जा रहे हो। मृत्यु के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम अपने परिश्रम से बहुत कुछ जान गए। यह रहस्य संसार के मनुष्यों के लिए नहीं है। जो तुमने निरंतर वैज्ञानिक खोज करके आत्मा के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को, मृत्यु को रहस्य को जान की कोशिश की है, वो भयंकर नहीं है, बड़ा भयंकर है। ये मनुष्यों के वश की बात नहीं है, मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र की वस्तु नहीं है। ईश्वर ने मृत्यु को जीवन के बाद इसलिए बनाया है कि संसार का जीवन रहे। शेखर, लेकिन मैं रुक नहीं सकता देवी। छाया, रुकना होगा, तुम्हारी ही खोज का परिणाम है कि मंजुल अपनी मृत्यु की बात जान सकी है। शेखर, ओह मंजुल की मृत्यु, बचाओ देवी मुझे। छाया देवी कहती है, तुम मंजुल के लिए सब कुछ कर सकते हो। शेखर, सब कुछ? अपने जीवन के बंधन भी तोड़ सकता हूँ, अपने जीवन के बंधन भी तोड़ सकता हूँ। छाया देवी, तो पहले अपना यह यंत्र तोड़ो। छाया देवी कहती है, तो पहले तुम अपना ये यंत्र तोड़ो तीव्र दृष्टि से। शेखर चौंक कर, यह यंत्र तोड़ दूं? अपने जीवन की सारी साधना, सारी तपस्या? न देवी, ये मुझसे न होगा। डॉक्टर शेखर के लिए अपनी वैज्ञानिक जो खोजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। छाया देवी, तो मंजुल की मृत्यु निश्चय है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम आत्माओं के संसार में भी तूफान उठाओ, मृत्यु के पर्दे को फाड़कर तुम आगे कदम बढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम वहीं रहो जहाँ तक तुम्हें रहने का अधिकार है, और तुम्हें अपनी सारी साधनाएं
भूलनी होगी। बोलो, मंजुल के जीवन और अपने यंत्र में तुम्हें कौन अधिक प्रिय है? शेखर, यदि यही प्रश्न है तो मंजुल का जीवन देवी। छाया देवी, तो अपना यंत्र नष्ट करो। शेखर, ओह, यंत्र नष्ट करो? अच्छा, मंजुल के जीवन के लिए करूँगा, निश्चय करूँगा, अपना यंत्र तोड़ूंगा। यंत्र तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। नहीं देवी, मुझे ये दंड न दो। देवी, मुझे ये दंड न दो, मेरे जीवन की सारी साधना। छाया देवी, वीर पुरुष की तरह दंड स्वीकार करो डॉक्टर, यंत्र तोड़ो। शेखर, तोड़ दूं? अच्छा, तोड़ता हूँ, रुक जाता है। छाया देवी, शक्तिशाली डॉक्टर, मंजुल के लंबे जीवन के लिए यंत्र तोड़ दो। शेखर चिल्लाकर मंजुल के लंबे जीवन के लिए यंत्र पर प्रहार करते हैं। यंत्र टूट जाता है और छाया देवी भी नहीं दिख पड़ती, वह भी गायब हो जाती। शेखर पुकार कर, छाया छाया, कोई उत्तर नहीं। शेखर स्विच ऑन करते हैं, उजेला हो जाता है। मंजुल जाती है, मंजुल जागती है। मंजुल आँख मलते हुए, पिताजी। शेखर, मंजुल उठकर, पिताजी नींद आ गई, मैं सो गई। शेखर कुछ नहीं बोली। मंजुल, पिताजी बोलते क्यों नहीं, नाराज हो गए? शेखर गंभीरता से भारी स्वर में, नहीं मंजुल, अच्छा, अगर मेरे सोने से नाराज होते हैं तो रात में भी नहीं सोऊंगी, लेकिन आपको अच्छी अच्छी बातें सुनानी होगी। शेखर, और तू अगर ऋषिकेश चली गई तो? मंजुल, मैं अपने पिताजी को छोड़कर ऋषिकेश क्यों चली जाऊं? कहने का तात्पर्य यह कि जो ही डॉक्टर शेखर ने वह अपराटस तोड़ा और छाया देवी इस बात का भरोसा दिला गई थी कि अगर तुम इस तरह से आत्मा के रहस्य को जानना चाहोगे और एक सीमा से आगे बढ़ोगे और इस प्रकार के यंत्रों का विकास करोगे, तो तुम्हारी जो मंजुल की स्मृतियां हैं, जो उसके मरने की जो भावना है, वो उसके मस्तिष्क से नहीं निकलेगी। और तुम्हें अगर इसको तोड़ दोगे तो न तो मंजुल के मस्तिष्क में मेरी और उसकी मुलाकात की बातें याद रहेगी और न ही वह मरेगी। इसलिए जब वह अपराटस तोड़ दिया जाता है, छाया देवी चली जाती है, उसके बाद मंजुल जगती है, तो पिताजी उससे पूछते हैं टेस्ट करने के लिए कि इसको याद रहा या नहीं रहा ऋषिकेश की बात, तो वह बिल्कुल भूल जाती है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई घटना हुई थी। और वह कहती कि मैं अपने पिताजी को छोड़कर ऋषिकेश क्यों चली जाऊं, क्यों जाने लगी? मैं तो हमेशा यही रहूँगा आपके पास। शेखर, तुमसे किसी ने अपने साथ ऋषिकेश ले जाने की बात कही थी? मंजुल, मुझसे मंजुल है, मुझसे कौन कहेगा? यदि मुझे आप अपने पास से हटाना चाहते हो तो बात दूसरी है। शेखर, ओह मेरी मंजुल को हृदय से लगाते हैं। मंजुल टूटे हुए अपराटस को देखकर, ओ यह किसने तोड़ा पिताजी? अपराटस के पास शीघ्रता से जाती है। शेखर गंभीरता से, मैंने। मंजुल, आपने? अरे आप तो इसके एक कार के इधर से उधर होने पर चिंतित होते थे, आपने कैसे तोड़ा? शेखर, मैंने तोड़ दिया। मंजुल, मैंने। अब कोई खोज नहीं करूँगा, अब मैं और मंजुल मेरी बेटी। मंजुल, पिताजी। शेखर, मंजुल दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और मंच पर पर्दा गिरता है। इस प्रकार से एकांकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें डॉक्टर शेखर के जीवन की कुछ सीमाएं हैं कि वह जिससे प्रेम करता है उसे विवाह नहीं करता और नैतिक कर्तव्य में मित्र की पत्नी के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को तो दांव पर लगाता ही है, साथ ही उसकी प्रेमिका के जीवन को भी नर्क बना देता है। अब इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है, पाठक इसमें अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एकांकी के शिल्प का, संवेदना का, विषय का, संयोजन का सवाल है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। हम अगली चर्चा में इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। धन्यवाद।